इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको आज उस नमक हराम और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलूकार का मैं अहवाल बताऊंगा, जिसे अब यहाँ गद्दार भी कहा जाता है, जिसने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान किया और इंडिया की नेशनैलिटी हासिल कर ली। अदनान समी खान, जिसे अब इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया है, मोदी साहब ने अपने हाथों से उसे अवार्ड दिया है। पद्मा श्री अवार्ड देने के बाद अदनान समी खान का इंडिया के अंदर ये रोब और ये दबदबा पैदा हो गया है कि वो वाहिद पाकिस्तानी था जिसे इंडिया में ला कर उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया गया और फिर उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने का भी मौका दिया गया। ये वही गुलूकार है जो इंडिया के अंदर बैठकर कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग कहता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं, कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भी अपनी ज़बान दराजी करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बोलता है। लेकिन सारे मफादात उसने पाकिस्तान से समेटे और अपने सारे मफादात लेकर वो इंडिया चला गया। अगरचे वो बहुत बड़ा गुलूकार और मौसीकार है और उसका डंका बजता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कौमें जांचती हैं अपने हीरो को कि उसकी वफा किसके साथ थी। इंडिया जाने के बाद अगरचे उसे इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मिल गया है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि इंडिया के अंदर मीडिया आज भी उसे पाकिस्तान का एजेंट कहता है, ISI का एजेंट कहता है। उसे वहाँ भी अमन नहीं है, लेकिन इंडिया ने उसे अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड इसलिए दिया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान दराजी कर सके और ये दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है एक सेकुलर मुल्क है। मोदी की पॉलिसीज़ ने अदनान समी को एक तरह से ख़रीद लिया है, इसलिए कि मोदी का जो इमेज ख़राब हुआ था, उन्होंने अदनान समी को शहरियत देकर, नेशनैलिटी देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि मोदी जो है बड़ा अमन परस्त है। और वो देखें, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे गुलूकार को भी नेशनैलिटी दे चुके हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदर सुकून से रहने नहीं दिया जाता था, जो कि सरासर गलत है। अदनान समी खान, जिसका वालिद अरशद समी खान पाकिस्तान फ़ज़ाइया का एक बहादुर एक नौजवान था, ऑफिसर था, और जिसने पाकिस्तान के 3 सदूर के साथ ADC के तौर पे काम किया, जनरल अयूब खां के, जनरल याया और भुट्टो के साथ वो रहे। लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के साथ ताल्लुक़ रखने के बावजूद और इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के बावजूद सन 65 में अरशद समी खान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई थी, जिसके बाद उन्हें तमगा जुर्रत दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के सदूर के साथ उन्हें रहने का मौका दिया गया और उन्होंने उनके साथ रहते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे राज जो हैं अपने सीने के अंदर समोए थे। उसके अरशद समी खान वो वाहिद पाकिस्तानी थे जिन्हें 14 मुल्कों के अंदर सफ़ीर का भी ओहदा दिया गया। लेकिन वही अरशद समी खान इतने बदकिस्मत निकले कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ गए बल्कि अपने बेटे के साथ उन्होंने इंडिया में रहना पसंद किया और अपना आखिरी वक्त जो है वो इंडिया के अंदर गुजार कर वहीं पर वो मर खप गए। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बोलने से बाज नहीं आए। अरशद समी खान का अगर जब हम जिक्र करते हैं तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये उनके DNA में शामिल था कि जो उनके बेटे ने आज जाहिर किया है कि उनके खून के अंदर ही ऐसा एक कोई जरसूमा मौजूद था जो अपने वतन फरोशी का जो इजहार करने से नहीं रहा। अगर अरशद समी खान के अंदर खालसियत होती, अगर पठानों के वाली गैरत होती, तो वो अपने बेटे को कभी इंडिया में रहने की इजाज़त ना देते, उस इंडिया में जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने 65 की जंग के अंदर एक हीरो का किरदार अदा किया था। लेकिन बाद में वो अपने गद्दार बेटे के साथ गद्दारी की हालत में ही जान से गुजर गए। और जाते जाते उन्होंने किताब के अंदर ये लिखा भी कि 1971 के जो इलेक्शन हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है बदअनवानी हुई थी और पैसा दिया गया था। लेकिन अरशद समी खान खुद इस चीज़ में शामिल थे, पाकिस्तान तोड़ने वालों में शामिल थे, पाकिस्तान तोड़ने वालों को तक़वियत देने वालों में शामिल थे। ये एक ऐसी कहानी है जो अदनान समी से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड जब हम खोलेंगे किसी शख्सियत की का जो सियासी पस मंज़र है या ख़ानदानी पस मंज़र है और उसकी खिदमात का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने आनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी कौम के अलावा फ़नकारों को परस्तश की हद तक चाहने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि ये फ़नकार जो होते हैं बुनियादी तौर पर इनका काम अगर एंटरटेनमेंट का है तो ये मुल्कों के अंदर नफ़रत फैलाने का बायस क्यों बनते हैं और अपनी कौमों को गुमराह क्यों करते हैं। इनके ख़मीर से उठने वाली वो जो वहशतनाक जो चीज़ें होती हैं वो उनकी कौमों को ख़राब कर देती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अदनान समी खान जिनके वालिद तो पाकिस्तान के हीरो थे लेकिन बाद में गद्दारी की हालत में मारे गए और इंडिया के अंदर मारे गए, लेकिन उनकी रिश्ते में जो नानी लगती थी वो जनरल रानी थी। जनरल रानी वही हैं जो जनरल याया खां के साथ हम बिस्तरी किया करती थी, उनके साथ रहा करती थी और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। बड़े बड़े जर्नैल भी उनके नाम से डरते थे।
लेकिन जनरल रानी के साथ और जनरल याहिया खान के साथ जो ताल्लुक़ इस्तवार हुआ, उसी ने बांग्लादेश के अंदर भी एक नफ़रत की हवा को तेज़ किया था। अरशद समी खां के किरदार के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये जनरल याहिया खान के साथ जब होते तो ढाका में प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर ये रातों को जनरल याहिया खान को प्रेसिडेंट्स हाउस से अपनी गाड़ी के अंदर ले जाया करते थे, प्राइवेट महफिलों के अंदर और रक्स व सरूद और शराब की महफिलों के अंदर चले जाया करते थे। इन्होंने अपनी आवारगी के ज़रिए से जनरल याहिया खान के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी खराफात की थी जिसका असर बंगालियों पर भी पड़ा और इस तहरीक पर भी पड़ा, और बंगालियों के अंदर जनरल याहिया खान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की जो फ़िज़ा कायम हुई थी, उसमें अरशद समी खां का नाम था। हमूदुर्रहमान कमीशन के अंदर भी अरशद समी खां को बुलाया गया था और उनसे ये पूछा गया था कि उन्होंने जनरल याहिया खां को अपने साथ लेकर ढाका के अंदर इतनी अय्याशी क्यों की, लेकिन उसमें उन्होंने इनकार किया। लेकिन हमूदुर्रहमान कमीशन के अंदर इतने सबूत फराहम कर दिए गए थे कि अरशद समी खां और जनरल याहिया खां बांग्लादेश में भी जाकर अपनी हरामकारियों से बाज नहीं आते थे। जनरल रानी हो, अरशद समी खां हो, इनका ताल्लुक़ जब हम देखते हैं और इनकी तारीख़ जब देखते हैं तो अदनान समी को छोड़ा नहीं जा सकता, इस हवाले से कि उनकी बैकग्राउंड में उनके ख़ानदान के अंदर जो एक पाकिस्तान के साथ बेवफाई का उनसर था वो आखिरकार इनकी सूरत में जलवागर हो गया। सोचने की बात यह है और हैरानी की भी बात यह है कि बाप जो है यानी कि अदनान समी खां वो इंडिया का सबसे बड़ा पद्मश्री अवार्ड लेकर बैठा हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है, लेकिन अदनान समी खां का बेटा अजान समी खां पाकिस्तान में फ़िल्मों की मौसीकी देते हैं, यहाँ उनका नाम बन रहा है। अजान समी खां अपनी वालदा ज़ेबा बख्तियार के साथ रहते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के साथ अदनान समी खां ने शादी की थी, और ये शादी भी इसलिए की थी कि वो फिल्मों के अंदर आना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ज़ेबा बख्तियार को सीढ़ी बनाया था। इससे पहले उन्होंने आशा भोसले को भी अपनी सीढ़ी बनाया था कि किसी तरह वो इंडिया चले जाएँ और इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर वो अपना राज कायम कर सकें। इसके लिए उन्हें अगरचे बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ भी दरपेश आईं, लेकिन उनकी इन दुश्वारियों को दूर करने में आशा भोसले समेत ज़ेबा बख्तियार ने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। लेकिन ज़ेबा बख्तियार ने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि अदनान समी जो हैं वो इंडिया चले जाएं। अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार की जब तलाक हो गई, अलहदगी हो गई, तो अजान समी जो हैं वो पाकिस्तान में ही अपनी वालदा के पास रहे। ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी की शादी के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, और इस कहानी का मकसद यही था कि वो ज़ेबा बख्तियार जो बाअसर एक खातून थी और फिल्मों के अंदर उनका चर्चा था, इंडिया के अंदर भी उनका एक चर्चा था, वो उनको सीढ़ी बनाकर अपने लिए इस्तेमाल कर सके। ज़ेबा बख्तियार ने बड़े अरसे के बाद ज़ुबान खोलते हुए ये कहा था कि दरअसल अदनान समी के साथ उनकी शादी इसलिए ख़त्म हो गई कि अदनान समी के नज़रियात जो थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए थे। शादी के बाद उन्हें इल्म हुआ कि अदनान समी के जो नज़रियात ऐसे बातलाना थे, पाकिस्तान से दुश्मनी पर वो मबनी थे, पाकिस्तान से नफ़रत पर वो मबनी थे, जिसके बाद ज़ेबा बख्तियार ने अगरचे इस पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन आज अगर अदनान समी खां को देखा जाए तो यही साबित होता है कि अदनान समी के जो नज़रियात थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, पाकिस्तान का खाते थे, लेकिन वो इंडिया के गुण गाते थे। ज़ेबा बख्तियार ने अदनान समी से अपना ताल्लुक़ जो है ख़त्म कर लिया। नाज़रीन, यहाँ इस वीडियो के अंदर ये बात बताने की इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ फ़नकारों को परस्तश की हद तक चाहा जाता है, लेकिन उनके नज़रियात दरअसल क्या होते हैं। ऐसे फ़नकार जो अपने मुल्क से गद्दारी करके दूसरे मुल्क के अंदर चले जाते हैं, वो उस मुल्क के भी नहीं होते, लेकिन उनके नज़रियात जो होते हैं वो उनके फैंस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अदनान समी खां के चूँकि DNA में शायद ऐसी को ख़राबी है कि जो अपनी वतन फ़रोशी की तरफ वो माइल हो जाते हैं। इनकी एक और बड़ी मिसाल है कि उनके रिश्ते में जो खाला लगती हैं अरूसा आलम जो पाकिस्तान के फ़ख्र आलम गुलूकार और एंकर पर्सन हैं, उनकी वालदा है, वो भी इंडिया के अंदर हैं। एक भारतीय सियासतदान सिख अरविंदर सिंह के साथ वो उनके साथ ताल्लुकात हैं, जिस पर भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। अरूसा आलम जो है जो डिफेंस की एनालिस्ट और जर्नलिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा। इंडिया के अंदर उनका चर्चा बहुत ज़्यादा किया जाता है। उन्हें वह इंडिया में रहते हुए कम से कम भी 18 से 20 साल हो गए हैं और वो उसी सिख सियासतदान के साथ रह रही हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इस हवाले से उन्होंने इनकार भी किया कि उन्होंने शादी नहीं की। वो कैप्टन अरविंदर सिंह के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के साथ वहाँ रहती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल रानी
अरशद समी खान, अदनान समी खान, अरूसा आलम, इन सब के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एक जहर मौजूद था जो इंडिया के अंदर जाकर ही उनके लिए तर्याक बना, और वो इंडिया के को सबसे पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा तरजीह देने वाले लोग हैं और इंडिया की ही बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपना असर व रसूख भी रखते हैं। और पाकिस्तान के अंदर असर व रसूख रखते हुए शोबिज़ और मीडिया के ज़रिए से लोगों के जहनों को परागंदा करते हैं और लोगों, नौजवान नस्ल को ये सबक याद नहीं रहने देते कि दरअसल ये कौन लोग हैं और इनके मकासद क्या हैं। पाकिस्तान को तो फिल्म की दुनिया से ऐसी तवक्कुआत हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर समाजी इनकलाब आ सके, पाकिस्तान के अंदर अच्छाई की बात हो सके, पाकिस्तान में अमन का प्रचार हो सके और पाकिस्तान में इखलाकी इक़दार जो हैं वो बुलंद हो सकें। इस फिल्म की दुनिया से पाकिस्तान बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदनान समी और अरूसा आलम जैसे लोग भी मौजूद रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया है और ये नहीं जानने दिया कि दरअसल पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और उसे इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ़ करना क्यों ज़रूरी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।